Find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P whose coordinates are x1, y1, z1 and the point Q whose coordinates are x2, y2 and z2. So let's see how we will solve this problem. देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पहले एक बार समझा देता हूँ कि मान के चलिए आपके पास कोई एक वेक्टर है, लेट द वेक्टर इज योर ओ ए एक वेक्टर है जिसको आप एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के लिख सकते हैं या लिखा हुआ है आपने. और if someone is asking what is the scalar component of this vector, so we can claim x, y and z are scalar component, है ना. These are scalar component of a vector. Means इसने x एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन बनाया है, y एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन बनाया है, z एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन बनाया है. अगर आप ये डाटा को प्रोवाइड करते हैं, दिस इज सेड टू बी द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. दूसरा इस क्वेश्चन में पार्ट है कि आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है. तो जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट यू हैव टू टेक द मॉड ऑफ द गिवन वेक्टर. तो अगर मैं इस वेक्टर का मॉड निकालता हूं, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड ऑफ स्क्वायर के. तो ये तो रहा इस पे जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे उस पे हमने बात कर ली है. अब चलते हैं क्वेश्चन पे. एक पॉइंट P प्रोवाइडेड है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. एक अनदर पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2. फाइन. हमने क्या किया है कि इन दोनों को ज्वाइन करके आपने एक वेक्टर्स जनरेट किया है, एक वेक्टर जनरेट किया है PQ. लेट द वेक्टर इज और PQ. ही वाज आस्किंग कि आप इसका स्केलर कंपोनेंट पहले क्लेम करिए. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे PQ वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा. अब PQ वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं Q वेक्टर माइनस P वेक्टर की, मतलब Q के पोजीशन में से P के पोजीशन को माइनस कर दीजिए. जैसे आप ये डाटा कैलकुलेट करेंगे तो Q वेक्टर हमारे पास है x2i प्लस y2j प्लस z2 के, इसको वेक्टर की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, माइनस OP वेक्टर को या P पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x1i प्लस प्लस y1j प्लस z1 ऑफ k के. ठीक है. अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है x2 माइनस x1 इंटू आई के, y2 माइनस y1 इंटू जे के और z2 माइनस z1 इंटू k वेक्टर के. तो अब शायद हम लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हैं. सबसे पहले पूछा था कि स्केलर कंपोनेंट बताइए. तो स्केलर कंपोनेंट पे अगर अपन बात करें, स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो दे आर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 की. ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट हो गया. दूसरा आपसे पूछा गया है कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है. तो लेंथ पे अगर आप कमेंट करते हैं तो ये बराबर होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर के. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर PQ and these are the scalar component of the vector PQ, which is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1.